ओम संगच्छगं संवदगं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद कथा के वैचारिक श्रृंखला में वेद विषय पर हम विचार देना चाहेंगे। वेद का मतलब होता है ज्ञान। विद शब्द है एक, विद शस्त्रविद, शस्त्रविद। विद का मतलब जानकार, वेद का मतलब होता है ज्ञान। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्यों को अधिनियमित करने के लिए, एक ज्ञान के सूत्र में पिरोने के लिए परम पिता परमेश्वर ने वेद का ज्ञान दिया। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले आवश्यकता किस बात की थी कि भारत के जो भी नागरिक हैं उनको एक सूत्र में पिरोया जाए, एक संविधान में पिरोया जाए, ताकि उसके अनुकूल रह करके वो परस्पर आचरण करें। ऐसे ही परम पिता परमेश्वर ने जो हमारी मानव तन हमको जो दिया, ईश्वर ने बहुत ही उत्कृष्ट संरचना है। और मनुष्य इस सृष्टि के सभी जीवों पर और प्रकृति की सुरक्षा संरक्षा का दायित्व जो सौंपा, तो मनुष्य को एक ज्ञान सूत्र में पिरोया जाना आवश्यक था। तो सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने समाधिस्थ अवस्था में 4 ऋषियों को उन्होंने वेद का ज्ञान दिया। वे ऋषि कौन थे? अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इन्हीं को क्रमशः 4 वेद दिए गए। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद, अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद। और इन चारों के अपने अपने क्षेत्र हैं। ऋग्वेद ज्ञान बताता है, यजुर्वेद कर्म बताता है, सामवेद उपासना बताता है, और अथर्ववेद विज्ञान को बताता है। मनुष्य को अपने जीवन में जितने ज्ञान की आवश्यकता है वो सभी ज्ञान इस वेद में परमपिता परमेश्वर ने उन ऋषियों को दिया। उसका एक नाम श्रुति भी था, जो सुन करके लोगों में बांटने की व्यवस्था की, इसलिए इसको श्रुति भी कहा गया। वेद में मनुष्य मात्र की बात की गई है। यजुर्वेद में आया मनुर्भव, मनुष्य बनो। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया मुसलमान बनो, हिंदू बनो, सिख बनो, ईसाई बनो। मनुष्य बनो, और मनुष्य बनाने की कला, ज्ञान इन वेदों में है। यह एक इल्हामी ग्रंथ है। इल्हामी का मतलब सार्वभौमिक, जो हर जगह इस वेद का ज्ञान हर जगह एक साथ सब पर लागू हो। जैसे
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे ईश्वर, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी न हो। हमारे ये विचार, ये उपदेश, इसके अनुसार कर्म, दुनिया के किसी भी कोने में हम रहेंगे, इसको लोग स्वीकार करेंगे। इसमें सार्वभौमिकता है। वेद एक सिद्धांत है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इतिहास के बारे में वेद में कुछ नहीं बताया गया। किसी स्थान विशेष का वर्णन नहीं किया गया। वेद एक सिद्धांत है और इसके रहस्य को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और वेद स्वयं में प्रमाण है। काल परिस्थितियों में मनुष्यकृत और जो ग्रंथ बने हैं वो ईश्वरीय वाणी नहीं, वो मनुष्यकृत हैं। और मनुष्यकृत होने से उनमें अपवाद है। वेद ईश्वरीय वाणी है। और जितने भी ग्रंथ हैं काल परिस्थितियों में लोगों ने लिखा, प्रवर्तकों ने उतारा, लिखा, लेकिन वेद ये ईश्वरीय वाणी है। और ईश्वरीय ही नहीं है, ये सार्वभौमिकता है इसमें। इसके अलावा जितने भी ग्रंथ आप पढ़े होंगे, सुने होंगे वेद के अलावा, वे सभी मनुष्यकृत हैं और उनमें कहीं भी सार्वभौमिकता नहीं है। जैसे उन ग्रंथों में एक समुदाय को इंगित करते हुए बोला गया, हे फला जगह के रहने वालों, फला समुदाय के लोगों, इस तरह से ऐसे शब्दों में, ऐसे संबोधन में कहीं भी सार्वभौमिकता नहीं है। तो एक समुदाय की बात करते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य मात्र की बात की जाती है। सभी को सुखी रखने के लिए, सभी को प्रसन्न रखने के लिए, सभी को ज्ञानी बनाने के लिए, सभी में संस्कार भरने के लिए वेद का ज्ञान परम पिता परमेश्वर देते हैं। वेद विज्ञान है, इस पर रिसर्च हुए और होते हैं, और उसमें लिखी हुई चीजें वो खरा पाई जाती हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है। इसमें गणित, ज्योतिष, इसमें चिकित्सा, आयुर्वेद में क्या है, चिकित्सा है। मनुस्मृति कहता है जहाँ कहीं भी धर्म संबंधी, आध्यात्म संबंधी कहीं भी भ्रम की स्थिति आवे, विवाद की स्थिति आवे, तो वहां पर वेद का प्रमाण मानना चाहिए। क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। तो इस तरह से हमने आपको वेद के बारे में बहुत संक्षिप्त में मैंने ये बताया। और वेद पर चलने से ही मानव में जुड़ाव पैदा हो सकता है। आज के समय में इतने ज़्यादा मतांतर और संप्रदायवाद, मजहबवाद फैले हुए हैं। इनको एक सूत्र में यदि पिरोया जा सकता है तो वेद के ज्ञान से ही पिरोया जा सकता है। और सबको एक सूत्र में हम फिर से मान सकते हैं। विश्व गुरु के रूप में पुनः ये भारत आएगा यदि वेद के ज्ञान के अनुकूल हमारा आचरण हो जाए। वेद के संबंध में हमने ये बातें कही।
यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके। इत्यम शम।